तो बेटा हमने आज एक्सरसाइज 2.2 का हमने आज सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में बेटा हमारे पास क्या है कि हमें फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करना है। पहले हमने क्या किया था कि जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होती थी, हम जीरोस फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, मींस हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है उसको हम सम बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस। और जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है इसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। ये हमें गिवन है और हमने इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करना है इसका बहुत आसान सा ट्रिक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की एक्स और प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास गिवन है। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में भी अगर इसका फॉर्मूला याद करें तो हमारे पास एक्स की स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो भी हम इसको कर सकते हैं। हम दोनों तरीकों से सवाल को कर सकते हैं। तो देखो बेटा अब क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सम, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा या फिर हम इसको बोलते हैं सम एस। और दूसरी स्टेटमेंट है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसको हम पी के नाम से जानते हैं। तो हमने बस अब वैल्यू ही पुट करनी है और हमारा आंसर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगा। हमने किया, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट की, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को हम सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस के नाम से जानते हैं और दूसरी वाली स्टेटमेंट को हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नाम से जानते हैं। ये हमने कर दिया। अब हमारे पास क्या है, हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम में आपको पता है कि नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे कोई रकम नहीं है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास 4x की स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया 1x को हम करेंगे तो 1x आ जाएगा हमारे पास। और फिर प्लस माइनस माइनस 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4 आ गया इक्वल टू 0। अब अगेन हमने किया, हमारे पास क्या हो गया 4x की स्क्वायर माइनस x माइनस 4, और ये जो डिवाइड में इसके पास आएगा तो मल्टीप्लाई, और हमारे पास देखो आपके सामने 4x की स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 जो फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है वो बनकर तैयार हो गई। अब हम दूसरा सवाल करते हैं। सेकंड सम बेटा हमारे पास ये है, हमने इसको भी चाहे आप इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाया एक्स की स्क्वायर माइनस एस एक्स एंड प्लस पी इक्वल टू जीरो। पर अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं, और अगर आप ये करते हैं तो आपका एग्जामिनर आपके हाफ मार्क्स को कट आउट कर सकता है। अब हमने क्या किया बेटा कि हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, सेम वैल्यू क्या करनी है एक्स की स्क्वायर, और फर्स्ट स्टेटमेंट को मैंने आपको बताया था कि इसे सम बोलते हैं तो मतलब अंडर रूट टू एक्स आ गया, और प्रोडक्ट हमारे पास है 1/3 और इक्वल टू हमने इसको जीरो रखा हुआ है। अगेन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट 3 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, पर अगर आपके पास नीचे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को एक्स की स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर माइनस, यहाँ पे भी नीचे कुछ नहीं है तो 3 को हमने अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 3 अंडर रूट 2x आ गया, और यहाँ पर 3 से 3 कैंसल, हमारे पास आ गया 1 एंड इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या देखा कि हमारे पास 3x की स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x और प्लस 1 और इक्वल टू, ये हमारे पास डिवाइड में था, इसके पास आकर क्या बन गया मल्टीप्लाई में। तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये वाली बनकर तैयार हो गई है। अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल करते हैं बेटा कि हमारे पास है थर्ड समय हमारे पास 0 और कोमा अंडर रूट 5। हमने यहाँ पे वैल्यू सेम अगेन फार्मूला, आपको जो फार्मूला बेस्ट लगता है आप वो फार्मूला यूज करिए। मैंने ज्यादातर अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा को यूज किया है, तो मैंने इसको यूज कर दिया। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, एक्स की स्क्वायर माइनस सबसे पहली स्टेटमेंट को हम अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस कहते हैं, और दूसरी स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कहलाती है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमने क्या कर दिया, एक्स की स्क्वायर, अब यहाँ पे जीरो को किसी रकम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो वो क्या हो जाता है जीरो, तो हमारे पास ये तो जीरो हो गया, यहाँ पे क्या बच गया सवाल करते हैं। फोर्थ सम हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास 1,1 की, सेम फार्मूला यूज किया, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अगेन वैल्यू पुट की, एक्स की स्क्वायर माइनस सबसे पहली स्टेटमेंट को हम सम बोलते हैं और इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को हम प्रोडक्ट बोलते हैं, इक्वल टू क्या आ गया जीरो। हमने इसको किया, एक्स की स्क्वायर 1 को हमने एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1x, तो 1 को हम शो नहीं करते, और प्लस 1 इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बनकर तैयार। पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है हमारे पास -1/4 और कोमा हमारे पास है 1/4 का। हमने क्या किया, सेम ट्रिक सेम फार्मूला, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की एक्स और प्लस अल्फा गुणा बीटा, मीन्स हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। हमने वैल्यू पुट की, एक्स की स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे -1/4 एक्स आ गया और प्लस यहाँ पे आ गया 1/4 इक्वल टू जीरो।
अब हम अगेन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 सेम मैच कर रहा है, तो 4 एलसीएम आ गया। नीचे से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया 4x की स्क्वायर, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 4 के टेबल पे 4 1 पे आता है, 1 को ऊपर वाले मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 4 से 4 अगेन कैंसिल, 1 बच गया, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू 0, ये यहाँ पे डिवाइड में, इसके पास आकर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 4x की स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इक्वल टू ये आ गया। जो हम हमारे पास क्या है, 6 समय हमारे पास 4 एंड 1, तो सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की x एंड प्लस अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। हमने फॉर्मूले के साथ वैल्यू पुट की, x की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसको बोला जाता है 4, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, तो हमारे पास ये आ गया 1 इक्वल टू 0। x की स्क्वायर माइनस 4x को करेंगे 4x एंड प्लस 1। तो इसी के साथ आज हमारा 2.2